आज ये पाकिस्तान और इंग्लैंड टीम के दरमियान टेस्ट सीरीज का जो दूसरा टेस्ट है वो आज शुरू हुआ। पहले रोज का इख्तिताम हो चुका है जिसमें पाकिस्तान ने इंग्लैंड की 250 से ऊपर ही रन इंग्लैंड ने किए और उनकी तमाम विकेटें जो है उड़ गई, जिसपे जो कराची के रहने वाले इब्रार अहमद उन्होंने आज डेब्यू किया कौमी क्रिकेट टीम के लिए और अपने पहले ही ओवर में जो है विकेट ली और जो है 7 खिलाड़ियों को आउट किया। जिसके बाद इब्रार अहमद की जो फैमिली है और इनके जो दोस्त हैं वो काफ़ी खुश है इनकी इस ज़बरदस्त परफॉर्मेंस पे। और मैं इनके घर पर मौजूद हूँ जहांगीर रोड पर और आप देख सकते हैं इनके जो दोस्त हैं जो बचपन में इनके साथ क्रिकेट खेला करते थे और इनसे हम बात करते हैं, इनमें भी काफ़ी खुशी की लहर है और उनसे बात करके पूछते हैं कि बचपन में वो कैसा खेलता था और आज जब अब इसको वो टीवी पे देख रहे हैं कौमी क्रिकेट टीम के साथ तो इनको कैसा लग रहा है। आप मुझे बताइएगा। अबरार की ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, पहले ही ओवर में पहले विकेट और फिर 7 खिलाड़ियों को आउट कर दिया, क्या कहना चाहेंगे? बचपन में आप लोग के साथ खेला है तो यकीनन जब वो यहाँ से जा रहा था पाकिस्तान टीम को ज्वाइन करने के लिए तो क्या खुशी थी और आज क्या खुशी है? अल्लाह का जितना शुक्र अदा करे कम है। और जाते वक्त तो उसने यही कहा था इंशाल्लाह अल्लाह ने चांस दिया तो परफॉर्मेंस अल्लाह के हाथ में, कोशिश पूरी करेंगे। और बचपन से ही उनका ये एक एटीट्यूड रहता था कि वो अपने आप को स्टार कहते थे और लोग जो है वो उनका मजाक उड़ाते थे। उनकी ये बात थी कि मैं इंशाल्लाह एक दिन स्टार बनूंगा और अल्लाह का जितना शुक्र अदा करे कम है। आज वो माशाल्लाह से 7 विकेटें ली उन्होंने और हम लोग की टीम भी होती थी तो हम लोग उसको स्टार 11 हमारी टीम का नाम था उस वजह से थे कि स्टार तो वो था और 10 हम होते थे तो इसलिए हमारी टीम जो थी उसका नाम था स्टार 11। तो वो हमारी टीम में अकेले ही खेलते थे माशाल्लाह से जितना अल्लाह के। बिल्कुल ये अबरार के दोस्त है जिनका ये कहना है कि जब हम यहाँ बचपन में खेला करते थे तो स्टार 11 नाम से इनकी एक टीम थी जिनमें 11 खिलाड़ी होते थे, उसमें सिर्फ स्टार जो है वो इब्रार अहमद होता था, बाकी के जो 10 खिलाड़ी है वो इनके साथ होते थे तो तभी इसका नाम जो है इस टीम का स्टार 11 रखा था। काफ़ी खुशी का समय है। अब हम बात करते हैं इनके भाइयों से। बड़े 2 भाई भी यहाँ मौजूद हैं, पहले बड़े भाई से बात करते हैं अबरार के, इनके क्या कहना चाहेंगे, क्या खुशी का समय है? फैमिली की तरफ से दुआएं दी गई जिस पर आज उस दुआओं का जो है अमल हुआ और माशाल्लाह से अबरार ने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की है। क्या कहना चाहेंगे अबरार के बारे में, कैसा इंसान है? सिंध में अभी लास्ट उन्होंने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की, कौमी क्रिकेट टीम में सेलेक्ट हुए और दूसरे टेस्ट में इनको मौका मिला और मौका मिलते ही जो है इन्होंने इंग्लैंड की पूरी टीम की जो है विकेट उड़ा दी। तो कैसा देख रहे हैं आप इब्रार को? फैमिली का माहौल कैसा है? वालिदा क्या कहती थी, वालिद क्या कहते थे? कभी घर वालों की तरफ से कोई क्रिकेट ना खेलने का मना किया, नहीं छोड़ो काम पे ध्यान दो, ऐसा कभी कुछ हुआ या आप लोग की तरफ से सपोर्ट थी? असल में बहन भाइयों में वो सबसे छोटा होता है लाडला। लाडले की फरमाइशें अम्मी अब्बू भी पूरी करते हैं, फिर बड़े भाई होने के नाते या बड़े वालिद होने के नाते फिर हमने भी उनकी फरमाइशें पूरी की। लेकिन एक बात मैं कह दूं कि जब तक उसने जो कहा ना उसने पूरा किया। 8 क्लास में जब टॉप करके आया तो कहने लगे भाई मैं 2 साल में कुरान पाक हिफ्ज़ कर लूँगा। हमने कहा यार ये मजाक कर रहा है। हमने कहा यार इस उम्र में 8 क्लास के बाद तुम्हें कुरान हिफ्ज़ करने का याद आया? बोला नहीं मैं कर लूँगा। तो खैर जब उसने जामिया कासमिया में एडमिशन लिया 2 साल में उसने कुरान पूरा किया। फिर उसके बाद 2014 में जब ये एडमिशन लिया राशिद लतीफ़ एकेडमी में तो फिर उसके 2 साल बाद ही इसने अंडर 19 ज्वाइन की जिसमें उसको मसरूर भाई ने, ज़रवत भाई ने उनको मौका दिया, चांस दिया। मसरूर भाई इसके अंडर 19 के कोच थे, उन्होंने इन पे ट्रस्ट किया, ये अंडर 19 में बेस्ट बॉलर बने। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, बंदे की अपनी नीयत भी होती है कि मैंने करना है और अचीव करना है ये काम, तो फिर वो कर पाता है। अगर उसकी नीयत ही ना हो तो फिर उसके लिए अचीव करना मुश्किल होता है। लेकिन उसमें अपनी विल पावर थी और वो एक यूनिक है। यूनिक इसलिए है कि उसके पास लेग ब्रेक, ऑफ ब्रेक और गूगली ये सबसे मुख्तलिफ है। नहीं तो इंग्लैंड के खिलाड़ियों से पूछ लें, उनको पता लग गया होगा कि उन्होंने इसमें यूनिक क्या देखा है। बस हमारी दुआएं अल्लाह पाक हमारा पाकिस्तान का नाम सर फख्र से बुलंद करे, हम अपनी मुल्क की कौम की खिदमत करें, बस हमारी ख्वाहिश थी। बस कराची के लड़कों को ज़्यादा इग्नोर किया जाता है, ज़रा इस पर देखा जाए। हाँ जी देखें, बिल्कुल अबरार के घर में जो है इस वक्त खुशी का समय है। इनके बड़े भाई काफ़ी खुश हैं अबरार की इस ज़बरदस्त परफॉर्मेंस पर। उनका ये कहना है कि बचपन से ही क्रिकेट का शौक़ था और सबसे बड़ी बात कि वो कुरान हाफिज़ भी है। 8 क्लास में जब उसने टॉप किया, टॉप करने के बाद उसने अपने घर वालों से कहा कि मैं 2 साल में कुरान हिफ्ज़ कर लूँगा और उसने 2 साल में कुरान हिफ्ज़ करके दिखाया। और उसके बाद जब वो अंडर 19 में सेलेक्ट हुए तो अंडर 19 में भी उन्होंने ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दिखाई। हमारे साथ अबरार के दूसरे भाई मौजूद हैं, हम उनसे भी बात कर लेते हैं, अमजद से। अमजद भाई क्या कहेंगे? ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस, वालिद वालदा की दुआएं, आप सब भाई बहनों की दुआएं जो काम आ गई उसके और ज़बरदस्त किस्म की उसने परफॉर्मेंस की, तो क्या कहना चाहेंगे और मज़ीद तरक्की की तरफ भाई को देखना चाहते हैं?
हाँ, हर बंदे की अपनी विनिंग पावर होती है, एक इंटरेस्ट होता है। तो अबरार का फोकस सिर्फ एक क्रिकेट पर ही था। जब उन्होंने कुरान हिफ्ज़ कर लिया था, देन उसके बाद उसका एक ही फोकस था, मुझे सिर्फ क्रिकेट खेलनी है, और उसी पर उन्होंने फोकस किया। और देन उसके बाद उन्होंने एक एकेडमी ज्वाइन की, राशिद लतीफ़ एकेडमी, और उसके बाद रीजनल लेवल पे क्रिकेट खेली, वहाँ पर अच्छा परफॉर्म किया। अंडर 19 में गए, अंडर 19 में अच्छा परफॉर्म किया। तो उसके बाद जो है उनको कराची किंग में PSL 2 में एक मौका मिला, बट कुछ इंजरी की वजह से L4 EL3 तो वो वहाँ पर परफॉर्म नहीं कर पाए। तो खैर बहरहाल मैं यही कहूँगा, अब अगर उसको मौका मिला है वो अपने आप को इम्प्रूव करे और अपने आप को मनवाए और मज़ीद मुल्क के लिए अच्छा परफॉर्म करे, और जिसकी वजह से मुल्क का तो नाम रोशन हो गई, और इस वजह से हमारा भी नाम रोशन होगा, माँ बाप का भी नाम रोशन होगा। हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह हमारा भाई आगे चल के और भी मज़ीद अच्छी परफॉर्मेंस दे मुल्क के लिए। हाँ जी, देखिए बिल्कुल जो है अबरार के जो दोनों भाई हैं वो काफ़ी खुश हैं। भाई और इनके जो दोस्त हैं जो उनके साथ बचपन में क्रिकेट खेला करते थे, उनका भी जो है अबरार के लिए मज़ीद जो है वो दुआ कर रहे हैं कि मज़ीद वो आगे जो जब भी उसको मौका मिलता रहे कौमी क्रिकेट टीम के लिए, तो वो इसी तरीके से परफॉर्मेंस देता रहे और अपने मुल्क का नाम रोशन करे। जी, जब तक उसने जो कहा ना उसने पूरा किया। 8 क्लास में जब टॉप करके आया तो कहने थे कि भाई मैं 2 साल में कुरान पाक हिफ्ज़ कर लूँगा। हमने कहा यार ये मजाक कर रहा है। हमने कहा यार इस उम्र में 8 क्लास के बाद तुम्हें कुरान हिफ्ज़ करने का याद आया? बोला नहीं मैं कर लूँगा। तो खैर जब उसने जामिया कासमिया में एडमिशन लिया 2 साल में उसने कुरान पूरा किया। फिर उसके बाद 2014 में जब ये एडमिशन लिया राशिद लतीफ़ एकेडमी में, तो फिर उसके 2 साल बाद ही इसने अंडर 19 ज्वाइन की, जिसमें उसको मसरूर भाई ने, ज़रवत भाई ने उनको मौका दिया, चांस दिया। मसरूर भाई इसके अंडर 19 के कोच थे, उन्होंने इन पे ट्रस्ट किया, ये अंडर 19 में बेस्ट बॉलर बने। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, बंदे की अपनी नीयत भी होती है कि मैंने करना है और अचीव करना है ये काम, तो फिर वो कर पाता है। अगर उसकी नीयत ही ना हो तो फिर उसके लिए अचीव करना मुश्किल होता है। लेकिन उसमें अपनी विल पावर थी और वो एक यूनिक है। यूनिक इसलिए है कि उसके पास लेग ब्रेक, ऑफ ब्रेक और गूगली ये सबसे मुख्तलिफ है। नहीं तो इंग्लैंड के खिलाड़ियों से पूछ लें, उनको पता लग गया होगा कि उन्होंने इसमें यूनिक क्या देखा है। बस हमारी दुआएं अल्लाह पाक हमारा पाकिस्तान का नाम सर फख्र से बुलंद करे, हम अपनी मुल्क की कौम की खिदमत करें, बस हमारी ख्वाहिश थी। बस कराची के लड़कों को ज़्यादा इग्नोर किया जाता है, ज़रा इस पर देखा जाए। हाँ जी, देखिए बिल्कुल अबरार के घर में जो है इस वक्त खुशी का समा है। इनके बड़े भाई काफ़ी खुश हैं अबरार की इस ज़बरदस्त परफॉर्मेंस पर। उनका ये कहना है कि बचपन से ही क्रिकेट का शौक़ था और सबसे बड़ी बात कि वो कुरान हाफिज़ भी है। 8 क्लास में जब उसने टॉप किया, टॉप करने के बाद उसने अपने घर वालों से कहा कि मैं 2 साल में कुरान हिफ्ज़ कर लूँगा, और उसने 2 साल में कुरान हिफ्ज़ करके दिखाया। और उसके बाद जब वो अंडर 19 में सेलेक्ट हुए तो अंडर 19 में भी उन्होंने ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दिखाई।